नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय बूंदी। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी पुस्तक कुमार संभव के हम लोगों ने अभी तक 23 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इन 23 श्लोकों में उन सब प्रयासों को बताया गया है जो पार्वती कर रही हैं और कठिन तप के लिए वो क्या क्या प्रयत्न कर रही हैं, ये सब चीज़ें अभी तक इसमें बताई गई हैं। और अब आगे आप ये 24वां श्लोक देखिए। स्थिता क्षणं पक्षमसु ताड़िता अधरा पयोधरोत सेद निपात चूर्णिता वलेषु तस्याः स्खलितः प्रपेदिरे चिरेणाभिं प्रथमोद बिंदवः। अन्वय इसका देखिए बच्चों। प्रथमोद बिंदवः तस्याः पक्षमसु क्षणं स्थितः ताड़िता अधराः पयोधरोत सेध निपात चूर्णिता वलीषु स्खलितः चिरेणाभिं प्रपेदिरे। तो ये जो अन्वय बताया गया है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो प्रथमोद बिंदवः, प्रथम पहली जो जल की बूंद होती है वर्षा की, तस्याः वो सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि पार्वती के पक्षमसु स्थिताः, पक्षमसु यानी पलकों पर स्थित होती थी। अर्थात जो बारिश हो रही है वो सबसे पहले क्या था, उसके पार्वती के पलकों पर आकर के ठहर रही थी उसकी प्रथम बूंद। और फिर उसके पश्चात क्या हो रहा था, ताड़ित अधराः, अधरों का ताड़न करके उसके पयोधरोत सेध निपात चूर्णिता, पयोधरों के जो ऊपरी भाग हैं उस पर उत्सेद यानी ऊपर के भाग पर निपात गिरने के कारण वो चूर्णिता चूर चूर होकर के उस वक्ष स्थल के ऊपरी भाग पर गिरने के कारण जो छितरा गई थी बारिश की प्रथम बूंदें, वो वलीषु स्खलिता, त्रिवली में फिसलते हुए नाभिम चिरेण प्रपेदिरे, जो नाभि है उसको चिरेण यानी देर से प्रपेदिरे प्राप्त हुई। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो बरसात की पहली बूंद जो गिर रही थी वो सबसे पहले तो पार्वती के पलकों पर आकर ठहर रही थी और उसके पश्चात वो उसके वक्ष स्थल पर आकर गिर रही थी और वहाँ से भी वो चूर्ण होकर बिखर करके कहाँ आ रही थी, त्रिवली में आ रही थी और नाभि के अंतर्गत आ रही थी उसके पश्चात। तो सबसे अंतिम भाग में वो नाभि के अंतर्गत आ रही थी। तो ये कहा जा रहा है कि वो नाभि को बहुत, जो वर्षा की प्रथम बूंद है वो बहुत देर से प्राप्त हो रही थी। तो फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। प्रथमोद बिंदवः, जो वर्षा के प्रथम जल की बूंदें हैं, वो तस्याः वो उस पार्वती के पक्षसु स्थिताः, सबसे पहले तो उसकी पलकों पर ठहर रही थी, ताड़ित अधरा और फिर अधरों का ताड़न करके पयोधर सेथ निपात चूर्णिता, उसके वक्ष स्थलों के ऊपरी भाग पर गिरने के कारण चूर्णिता, जो छितरा करके गिर रही थी, वो फिर कहाँ जा रही थी, वलीषु स्खलिता, त्रिवली में फिसलते हुए नाभिम चिरेण प्रपेदिरे, जो नाभि है उसको बहुत देरी से प्राप्त हो रही थी। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें एक और वर्षा के प्रथम जल की बूंदों का वर्णन किया गया है, तो दूसरी ओर पार्वती के शारीरिक सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। इस पद्य में सभी पद प्राय बड़े ही सार्थक हैं। कवि ने जो स्थितः पद के द्वारा पलकों की सांद्रता, क्षण विशेषण द्वारा पलकों की स्निग्धता, ताड़ित अधरा द्वारा अधर की कोमलता और पयोधरोत्सेद निपात से कठोरता को ध्वनित किया है, व्यक्त किया है।
काव्य सौंदर्य और शारीरिक सौंदर्य की दृष्टि से ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस जो श्लोक है इसमें परिकर अलंकार का प्रयोग किया गया है और छंद यहाँ पर वंशस्थ है। इसके बाद अगला श्लोक देखिए बच्चों। शिलाशयां ताम अनिकेतवासिनीं निरन्तरासु अन्तर्वातवृष्टिषु व्यलोकयन् उन्मिषिते तडिन्मये महातपः साक्ष्येव स्थिता क्षपः। तो इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों कि निरंतरासु, इसका अन्वय देखिए, निरंतरासु अंतर्वात वृष्टिषु अनिकेतवासिनीं शिलाशयां महातपः साक्षी स्थिता क्षपः तडिन्मये उन्मिषितै व्यलोकयन् एव। तो देखिए इसका अर्थ, निरंतरासु लगातार ही, अंतर्वात वृष्टिषु, जो अंतर्वात है भीतर हवा के झोंकों के साथ वर्षा, अपने जो भीतर वायु के झोंकों को लेकर होने वाली वर्षा में वो कह रहे हैं कि अनिकेतवासिनीं, बिना घर के रहने वाली, शिलाशयाम, और जो शिलाओं पर सोने वाली, महातपः, महान तप के, साक्षी स्थिता, जो साक्षी के रूप में स्थित थी, क्षपः, ऐसी रात्रियाँ, तडिन्मये, बिजली रूप, उन्मेषित है, उनके द्वारा उसका अवलोकन किया जा रहा था, व्यलोकन एवं, मानो वही उसे देख रही थी। जो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो तपस्या कर रही थी वो पार्वती, यदि उसका कोई गवाह था तो वो ये रात्रियां ही थी, जो कि ये बता रही थी कि पार्वती इतना कठोर तप कर रही हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि निरंतरासु, लगातार ही, अंतर्वात वृष्टिषु, अपने भीतर हवा के झोंकों सहित, वर्षा, अपने भीतर वायु के झोंकों को लेकर होने वाली वर्षा में, अनिकेतवासिनीं, बिना घर के रहने वाली, शिलाशयाम, शिलाओं पर जो सोने वाली, महातपः, और महान तपस्या के, साक्षी स्थिता, साक्षी के रूप में होती हुई, कौन, वो क्षपा यानी रात्रियाँ, तडिन्मये, कैसी थी, मानो बिजली रूपी नेत्रों से देख रही थी, उन्मिषित है व्यलोकन, अवलोकन के द्वारा उनको देख रही थी, अर्थात उसकी तपस्या की गवाह यदि कोई थी तो वो रात्रियाँ थी। यहाँ पर पार्वती वर्षा की रातों में खुले स्थान में एकाकी तपस्या करती रहती थी। उसकी तपस्या की गवाह उस समय केवल रात्रि ही होती थी, जो अपने विद्युत रूपी नेत्रों से उसकी तपस्या को देखती रहती थी। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों, क्योंकि कवि ने रात्रि के नेत्रों के रूप में विद्युत की संभावना की है। और निरंतरासु निर्गतम अंतरम याभ्यस्ताम निरंतरः तासु निरंतरासु। शिलायां शेते शिलाशया ताम शिलाशयां। महातपः, महत च तपः, तत् तपः महातपः, यहाँ कर्मधारय समास है। और व्यलोकयन में वी और लोक प्लस लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है। अब आप अगला श्लोक देखिए। निनाय सा अत्यंत हिमोत्किरानिल अनिलः सहस्य रात्रिर उदवास्तत्पराः परस्पराक्रन्दिनी चक्रवाकयो पुरा वियुक्ते मिथुनै कृपावती। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों कि सा अत्यंत हिमोत्किरा अनिलः रहस्य रात्रि उद्वास तत्परा
परस्पराक्रन्दिनी चक्रवाकयो पुरा वियुक्ते चक्रवाकयो मिथुने कृपावती सती निनाय। तो अत्यंत हिमोत्किरानिलाः, बहुत ही ज़्यादा सा यानी वह पार्वती, अत्यंत बर्फ़ को बिखेरने वाली हवा जिसमें चलती है ऐसी, सहस्र रात्रि पौष मास की रातों में क्या करती थी? उद्वास तत्पराः, जल में निवास करके तत्पर होकर के खड़ी रहती थी, अपना समय व्यतीत करती थी। परस्पराक्रन्दिनी, और आपस में क्या देखती थी वो? जो आपस में एक दूसरे से मिलने की इच्छा करने वाले, पुरः वियुक्ते, उसके सामने अलग हुए, चक्रवाकयो, चकवा चकवी के, मिथुनई, जोड़े को, कृपावती निनाय, देखती हुई उस पर, कृपावती दया दिखाती हुई, निनाय यानी अपनी रात्रि को व्यतीत करती थी, ऐसी वो पार्वती थी। तो फिर से अर्थ देखिए बच्चों कि अत्यंत हिमोत्किरा अनिलाः, वह पार्वती कैसी थी? कैसी रातें हो रही थी उस समय में? बर्फ़ को भी बिखेर के जो ठंडी हवा चलती है, ऐसी रातों में सहस्र रात्रि, उन रात्रियों को क्या कहा जाता है बच्चों? पौष मास की रात कहा जाता है। उसमें भी वो उद्वास तत्पराः, जल में निवास करके उस रात्रि को व्यतीत करती थी। परस्पराक्रन्दिनी, और जो आपस में एक दूसरे से मिलने की इच्छा कर रहे हैं, उसकी रट लगाए हुए, उसके सामने पुरः वियुक्ते, उसके सामने ही वियुक्त हुए, चक्रवाकयो, चकवे के जोड़े को, मिथुने यानी जोड़े को, पर भी कृपावती निनाय, दया दिखाती हुई वो अपनी रात्रि को व्यतीत करती थी। तो वो पार्वती कैसी कठोर तप कर रही थी कि जो बर्फ़ बिखेरने वाली जो ठंडी हवा चल रही है रात्रि में, ऐसी पौष मास की रातों में भी वो जल के अंदर खड़े होकर के पूरी रात को व्यतीत कर रही थी। तो सर्दी की ऋतु में पार्वती जल में खड़ी होकर भी तपस्या कर रही थी। रात भर ठंडी और बर्फीली हवा चलती रहती थी, जिसकी भी वो परवाह नहीं करती थी और अपनी तपस्या में लगी रहती थी। चक्रवाक मिथुन के संदर्भ में यह प्रसिद्धि है कि सूर्यास्त होते ही वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं और रात भर एक दूसरे के मिलने के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। इस संदर्भ में हिंदी का जो कवि है, उन्होंने भी इस दोहे को बताया है कि सांझ परी दिन आथ्यो चकवी दीनी रोए, चल चकवा उस देश को जहाँ रैन कभी न होए। तो ये इस श्लोक का अर्थ है बच्चों। अब आप अगला श्लोक देखिए। मुखेन सा पद्म सुगंधिना निशि प्रवेपमान अधरपत्र शोभिना, तुषारवृष्टिक्षत पद्म संपदां, सरोज संधानम यो अकरोत अपाम। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों। सा निशि पद्म सुगंधिना प्रवेपमान अधरपत्र शोभिना, मुखेन तुषारवृष्टिक्षत पद्म संपदां, अपाम सरोज संधानम अकरोत एव। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि पद्म सुगंधिना, पद्म की सुगंध के समान, अर्थात कमल के समान जिसमें खुशबू है, ऐसे प्रवेपमान अधरपत्र शोभिना, अपने कंपायमान अधरपत्र से सुशोभित, तुषार वृष्टि, जिस पर पाला पड़ गया है, ऐसी क्षत पद्म संपदाम, क्षत यानी नष्ट होने वाली, पद्म संपदाम, कमल की संपदा वाले, अपाम, जो जल को, सरोज संधानम, कमलों का जोड़ना भी संयोग बनाती थी। कहने का मतलब ये है बच्चों कि वो पार्वती
रात्रि में कमल के समान सुगंधित और अपने कांपते हुए कमल के पत्ते रूपी नीचे के होंठ से सुशोभित मुख द्वारा पाला पड़ने से नष्ट हुए जो कमल वाले पानी में मानो कमलों का संयोग बनाती थी, पानी को कमल युक्त किया करती थी। तो ये कहा जा रहा है कि फिर से एक बार अर्थ देखिए कि पद्म सुगंधिना सा, ऐसी वो पार्वती थी, वो कैसी थी? कमल के समान सुगंधिना, सुगंधित थी, और प्रवेपमान अधर पत्र शोभिना, अपने कांपायमान कांपते हुए कमल के पत्ते रूपी नीचे के होंठ से सुशोभित थी वो, ऐसे मुख पर मानो तुषार वृष्टि पाला पड़ने से नष्ट हुए क्षत पद्म संपदाम, कमलों वाले पानी में मानो क्या कर रही थी? अपाम यानी उस जल को सरोज संधानम, कमल युक्त बना रही थी। तो ये जो श्लोक है उसमें क्या बताया गया है बच्चों कि जल में सदा जब रह रही थी वो पार्वती, इस कारण से उनका मुख मात्र जल में दिख पड़ रहा था, और हेमंत की जो अत्यधिक ठंड के कारण उनके होंठ कांप रहे थे, और उसमें से कमल के समान सुगंधित निश्वास निकल रहा था। कवि ने यहाँ कल्पना की है कि मानो हेमंत में कमलों के न रहने पर भी पार्वती के मुख कमल से तालाब अविच्छिन्न कमल वाला बना हुआ था। जब इतनी सर्दी में मानिए कमल को जो पाला लग गया था तो कमल सरोवर में से ख़त्म हो गए थे, लेकिन जब पार्वती वहाँ तपस्या कर रही है तो वो उसके समान ही प्रतीत हो रही है कि मानो जो सरोवर है उसमें कमल खिल गए हैं। यहाँ जो ये श्लोक है बच्चों उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और प्रवेपमानः में प्र प्लस वेप्र और शानच प्रत्यय लिखा है, और पद्म सुगंधिना शोभनः गंधो यस्य स सुगंधिः, पद्म इव सुगंधिः पद्म सुगंधी, तेन पद्म सुगंधिना। सरोजम जो है उसमें सरह प्लस जन प्लस ड प्रत्यय है। सरोज संधानम, यहाँ सरोजानाम संधानम, सरोज संधानम षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम में भी किया गया है। तो बच्चों आज हमने ये 4 श्लोकों का अर्थ देखा, और आशा करती हूँ कि आपको इनके अर्थ समझ में आ गए होंगे। अब हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।